2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ। एक तरफ जहां अमित शाह ने एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत लिया है, वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद भारत पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ओलांद चंडीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। हालांकि थोड़ी देर बाद रॉक गार्डन में ओलांद का औपचारिक तौर पर स्वागत भी होगा। तो इन दो तस्वीरों में आज के दिन की ये दो बड़ी खबरें आपके सामने। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं अमित शाह, ये उनका पहला पूरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वो राजनाथ सिंह के बचे हुए कार्यकाल पर अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन निर्विरोध तौर पर पूरे टर्म के लिए अमित शाह चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जश्न का माहौल इस वक्त, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भारत पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली ना आकर उन्होंने सीधे पहले लैंड चंडीगढ़ में किया है। चंडीगढ़ विजिट करेंगे, 3 दिन का उनका ये दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उनका स्वागत किया, लेकिन दोपहर 2:30 बजे रॉक गार्डन में औपचारिक तौर पर उनका स्वागत होगा। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक बार फिर पार्टी के शहंशाह बन गए हैं। ये उनका पहला पूरा कार्यकाल होगा। अमित शाह नामांकन भरने वाले अकेले नेता थे, लिहाजा निर्विरोध तौर पर चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके पहले प्रस्तावक बने। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अमित शाह के नाम का प्रस्ताव रखा। बहुत सीमित लोगों के लिए मंच है और अमित शाह का ये कार्यकाल 3 साल का होगा। 3 साल के लिए वो बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुबह से ही पार्टी मुख्यालय में ढोल नगाड़े बजने लगे थे, बधाई वाले पोस्टर लग चुके थे, जिसमें उन्हें बधाई संदेश अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से दिए जा रहे थे। तो बीजेपी दफ्तर में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुक करते हैं हिमांशु का। हिमांशु, बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें तो हमें मिल रही हैं, साथ ही बताएं और क्या कुछ हो रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अमित शाह अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़े के साथ जो है खुशियां मना रहे हैं और अमित शाह इस वक्त जो है दूसरी तरफ जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो उनके स्वागत के लिए आए थे, जो प्रपोजर थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये दौर अभी चल रहा है। माना जा रहा है कि अब से आधे घंटे के बाद तक अमित शाह कार्यकर्ता जो बीजेपी दफ्तर में आए थे, उनके अध्यक्ष चुने जाने के सम्मान समारोह में उनको जो बधाई दी जा रही है, कार्यकर्ताओं की बधाई को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज जितने प्रपोजर आए थे, चाहे राजनाथ सिंह हो, वेंकैया नायडू हो, नितिन गडकरी हो, बाकी मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, वो सभी लोग थे। लेकिन वरिष्ठ नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरलीधर जोशी, शांता कुमार नहीं आए थे। 35 एमपीज़ को जो है प्रपोजर्स बनना था, उन 35 में से इन 3 नेताओं को तीनों नेता नहीं आए, तीनों ने प्रपोजर नहीं बने। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये तीनों नेता नाराज़ हैं अमित शाह को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाए जाने पे। उनका ये हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि इन तीनों नेताओं को जो है प्रपोजर बनने के लिए पार्टी की तरफ से कोई आग्रह नहीं किया गया, इसलिए ये तीनों नेता इस नामांकन जब भरा गया उस वक्त भी नहीं आए और जब उनको अध्यक्ष घोषित किया गया तब भी नहीं आए। बिल्कुल, मार्गदर्शक मंडल के बड़े नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी चमक किसी तरह से भी जश्न की वहां पर फीकी नहीं पड़ी। हमारे साथ अशोक सिंघल भी मौजूद है पार्टी दफ्तर से। अशोक जी, 2016 में 4 बड़े चुनाव का सामना बीजेपी को करना है और अमित शाह की अगुवाई में ये लड़ाई बीजेपी लड़ेगी, लिहाजा आगे का कार्यकाल ज्यादा चुनौतीपूर्ण अमित शाह के लिए। बिल्कुल मीनाक्षी, 4 राज्य जहां पे बीजेपी का कभी कोई दबदबा नहीं रहा, चाहे बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, लेकिन 2017 असली अग्नि परीक्षा होगी अमित शाह के लिए, क्योंकि यूपी में चुनाव है और उस यूपी में जिसमें अमित शाह जब जनरल सेक्रेटरी प्रभारी थे, यूपी के तो 80 सीटों में से 73 सीटें एनडीए को दिलवाई थी। अब देखना होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में अमित शाह क्या वही चमक बीजेपी की लौटा पाते हैं, क्या वह चमत्कार कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अमित शाह के लिए होगी। हालांकि जो 4 राज्य हैं उसमें बीजेपी का कभी कोई ज़्यादा असर देखा नहीं गया है, ना बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन चुनौती 2017 के बाद शुरू होगी और असली जो उनके सामने चुनौती है, सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो 2019 होगी। इसी दृष्टि को देखते हुए मोदी ने अमित शाह के ऊपर मोहर लगाई। उनकी पूरी बैक थी अमित शाह की, संघ ने भी बैक किया। तो ये सबसे बड़ा अमित शाह के लिए चैलेंज होगा 2016 के बाद जो 2017 का चुनाव होगा। मीनाक्षी, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी अमित शाह के लिए।